हेलो सामीन و नाजरीन, सलाम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहा है निज़ाम गौर व फिक्र। उम्मीद है ज़िंदगी के मसाइल के बारे गौर व फिक्र जारी होगा। आज जिस मौजू पर बात होने जा रही है वो इंसानी ज़िंदगी का एक ज़बरदस्त उन्वान है। यूं भी कहा जा सकता है कि ये एक नॉर्मल ज़िंदगी के इजहार का बेहतरीन तरीक़ेकार है। ये एक तर्ज ज़िंदगी है जिसमें बहुत सारे समाजी मसाइल और परेशानियों का हल मौजूद है। यानी इसे अपनाकर इंसान एक मज़ेदार और पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर सकता है, जो कि आज के दौर में हर इंसान की अव्वलीन ख्वाहिश और कोशिश है कि मेरी ज़िंदगी में मसाइल कम हों और उसमें सुकून ज़्यादा हो। ये रवैया जिसको हम आज डिस्कस करने लगे रहे हैं, ये तर्ज ज़िंदगी, ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जो इंसान को अफरात व तफरीत से महफूज रखता है। तरक्की याफ्ता दुनिया में जो समाजी ठहराव नज़र आता है उसकी बुनियादी वजह यही रवैया है, जिसे सिंपलिसिटी या सादगी कहा जा सकता है। आज इस तर्ज ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और जायज़ा लेते हैं कि सादगी क्या है। ये एक लफ्ज़ है जिसकी तफ़हीम आम तौर पर दुरुस्त नहीं की जाती। ज़्यादातर ये लफ्ज़ बोला ही गलत जगह पर जाता है और इसका मतलब ही दुरुस्त नहीं समझा जाता। जब हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स बड़ा सादा आदमी है तो इसका मकसद ये लिया जाता है और कहने वाले का मतलब भी यही होता है कि वो भोला भाला आदमी है, ज़्यादा समझदार नहीं है, चालाक यानी होशियार नहीं है। लोग इस बेचारे को आसानी से धोखा दे जाते हैं या इसको धोखा दिया जा सकता है। ये ज़माने के उतार चढ़ाव को बिल्कुल नहीं समझता। ये सादगी की गलत तशरीह है। ये इसके बारे एक बड़ी गलत फहमी है और गलतुल आम भी है। हकीकत ये है कि सादा आदमी चालाकियों को पसंद नहीं करता। ज़्यादा होशियार नज़र आना उसे अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो तो अपनी खूबियों और अच्छाइयों का तज़किरा भी नहीं करता, ना तज़किरा सुनना पसंद करता है। वो ज़माने की पेचीदगियों को अच्छी तरह समझता है, लेकिन वो खुद पेचीदा नहीं होता। वो अपने तर्ज अमल से मुश्किलात को आसानी में बदल देता है। बहुत सारे छोटे बड़े मसाइल को रिस्पांस तक नहीं करता, बल्कि मसाइल से बच बचा कर ज़िंदगी गुजारता है। मतलब ज़िंदगी को आसान बनाकर पेश करने की राह पर गामज़न होता है। उसे मिलकर उससे मुआमला करके लगता है कि ज़िंदगी आसान चीज़ है, ना कि मुश्किल। उसके ख्याल में ज़िंदगी एक नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस बंदे को देखकर इकबाल का ये शेर गुनगुनाने को दिल करता है। मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लूँ शान खुदाबंदी। वो ज़िंदगी के सामान को मुख्तसर से मुख्तसर करता रहता है। ये सादगी असल में उसके मिजाज और रवैये की सादगी है, जिसका कुछ इजहार उसकी रिहाइश, लिबास और गुफ्तगू से भी होता है। मुख्तसर बात करता है, कामयाबियां हासिल करने पर ज़्यादा जोर नहीं देता, बल्कि मसाइल ज़िंदगी और नाकामियों को डील करने का हुनर जानता है। सादा आदमी के तर्ज ज़िंदगी में सुकून और ठहराव नज़र आता है। ऐसे लगता है कि उसे कोई मसला ही नहीं है, इसलिए कि वो मसाइल का तज़किरा नहीं करता, बल्कि मसाइल का हल बताता है, वो भी सादा अंदाज में और मुख्तसर अल्फाज में। बहुत ही समझदार होता है, ज़हीन नहीं बल्कि फ़तीन होता है। ज़माना साज नहीं बल्कि खुद ज़माना होता है। वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, अजीम भी नहीं बल्कि अजीम तरीन होता है। आम लोग उनसे अक्सर बेपरवाह रहते हैं और वो सिले से बेपरवाह रहता है। वो सब के लिए कुछ ना कुछ बल्कि बहुत कुछ कर रहा होता है, सब के लिए। जब कोई उससे धोखा करना चाहता है या उसके साथ किसी मामले में होशियारी और चालाकी दिखाना चाहता है तो वो ये कह रहा होता है, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। फिर भी वो दूसरे का भला चाह रहा होता है। अगर पैगंबरों के अलावा इन लोगों को तलाश किया जाए तो हर जगह और हर रूप में इनको देखा जा सकता है। ये बादशाह भी हो सकते हैं, हुक्मरान भी हो सकते हैं, लीडर भी हो सकते हैं, बिल्कुल गुमनामी में रहने वाले दरवेश भी हो सकते हैं। जिंदगी के हर मकाम पर मौजूद होते हैं। इनको अपनी पहचान की कोई ख्वाहिश नहीं होती। इनको कोई समझे या ना समझे, पहचाने या ना पहचाने, वो इस बात से बेनियाज होते हैं। उनका कोई ख़ास इलाका, कौम, मुल्क या मज़हब भी नहीं होता।
مطلب ہر قوم، ہر ملک اور ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت عظیم لوگ اس طرح عام بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں پہچان بھی جائیں تو جلد بھول جاتے ہیں۔ فطرت شناس، دل و دماغ کے مالک اور حد درجہ خوددار ہوتے ہیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اللہ نگہباں۔